गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल, क्या हाल, क्या हाल? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जय श्री राम। राधे राधे। गुड इवनिंग, खुश रहो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दे दनादन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैग्नेट इफेक्ट बताइए, कुछ समझ में आ रहा है क्या? मैग्नेट इफेक्ट के बारे में कमेंट बताइए। मैग्नेट इफेक्ट बिल्कुल इंडिविजुअल कमेंट दीजिए। आज क्वेश्चंस हैं बहुत सारे जो आपको भी करने हैं, हम डिस्कस करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज, वायर वाला। इस पर सारे सवाल हैं। ठीक है, तो काफी सारी बातें हैं, बढ़िया तरीके से समझेंगे, मजा आएगा। सही है। बहुत बहुत बढ़िया चैप्टर है, आराम से करिए। आज 8वां लेक्चर है। आप एक्सरसाइज चालू कर दें आराम से। एक्सरसाइज 2 और 3 करें। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 2 और 3 के जितने भी उलझने वाले सवाल हैं वो मैं सब क्लास में ले लूं। ऐसा ही मेरी टारगेट रहती है। वन तो अपने आप साथ साथ में करें तो हो जाती है। चलिए 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 चलिए। दन दना दन दन। अंशु टिटोरिया पूछ रहे हैं, सर तबीयत कैसी है? तबीयत बिल्कुल झकास है, बिल्कुल सही। आप लोगों की कृपा है। मैं कौन सी बिल्डिंग से अभी पढ़ा रहा हूँ शिवम? मैं समुन्नत से पढ़ाता हूँ अभी शाम को ऑनलाइन। समुन्नत से। ग्रेसी गुप्ता, गुड इवनिंग। टेस्ट में ईएमआई आ रही है क्या? अभी तो नहीं पता। मैग्नेट इफेक्ट आएगा ये पता है, और पुराने टॉपिक आएंगे। शैलजा सिंह, हिमांशु, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। जय श्री राम। चलिए स्टार्ट करें। चलिए 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 करते हैं स्टार्ट। आज ये वाला सवाल करते हैं, बड़ा फेमस है और काफी बच्चों को ये कठिन भी लगता है, तो इसको आज देखते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। सही है, सही है, सही है। अंकिता कुमारी, अंशु टिटोटिया, आओ पढ़ें, आओ पढ़ें, आओ पढ़ें। चलो 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 चलो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चंस है। अब इसमें क्या कहता है पहले मैं वो आपको बताता हूँ। इसमें गिवन क्या है, ये तो पूरा डायग्राम बना दिया है। गिवन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, और यहां से चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर एंट्री कर रहा है, और वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर एंट्री कर रहा है प्लस चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो क्या क्या होगा वो आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले एक एक स्टेप देखिएगा। ये दिखने में थीटा एंगल है वर्टिकल के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल है वो सोचिए। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल है? कई बच्चे तो यही परेशान हो जाते हैं, सर थीटा एंगल पर एंट्री है। थीटा पे नहीं है, मैग्नेटिक से तो 90 डिग्री पर है। कारण फील्ड है इनवर्स और वेलोसिटी वेक्टर है इसी प्लेन में, तो अभी भी v वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो पाथ तो सर्कुलर ही होगा।
पहला बड़ा कंफ्यूजन, तसल्ली से कंफ्यूजन दूर करिए, तसल्ली से। दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो थीटा एंगल पे एंट्री कर रहा है, पर थीटा एंगल पर एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है देख लीजिए। फील्ड है इनवर्स, वेलोसिटी है इसी प्लेन में, तो एंट्री हो गई 90 डिग्री पर। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर 90 डिग्री पर एंट्री है तो सर्कुलर पाथ पे जाएगा। तो मैंने आपको हमेशा बोला है, सबसे पहले सर्कल का सेंटर ढूंढिए। सर्कल का सेंटर हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसके अलोंग होता है। तो देखिए फोर्स, फील्ड अंदर, वेलोसिटी वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। फील्ड अंदर, वेलोसिटी। बताइए सेंटर कहाँ आएगा? फोर्स लगेगा ऐसे परपेंडिकुलर, तो सेंटर कहीं यहां होगा। पहले इस बात को ओके करिए कि सेंटर यहां होगा, क्योंकि फोर्स हमेशा टूवर्ड द सेंटर लगता है। ये डन डना डन डन है क्या? फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। कार्तिक वर्मा कह रहे हैं सर 90 डिग्री पर एंट्री कैसे है? बेटा कार्तिक समझ, मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन के परपेंडिकुलर और वेलोसिटी है इसी प्लेन में, इसी पेपर के प्लेन में वेलोसिटी है, जबकि फील्ड है प्लेन के परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री बना रही है। बोल कार्तिक, बात समझ में आई क्या बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन और वेलोसिटी है इसी प्लेन में, तो वो 90 डिग्री एंटर कर रही है, तो पाथ तो सर्कुलर होगा। अब बताइए सेंटर की लोकेशन में डाउट है तो आगे बढ़ूं? बहुत इतना पीछे आ नहीं पाऊंगा, एक एक बात को ओके करता हूँ, चल रहा हूँ। सेंटर सही है क्या? सेंटर ओके है क्या? सेंटर कहाँ होता है अंशिता सिंह? जिस लाइन पर फोर्स लगता है उसके अलोंग ही सेंटर होता है, ठीक है। ये सेंटर आ गया। अब इसके चारों तरफ होता हुआ घुमा दो, इसके चारों तरफ होता हुआ घुमा दो, ये सेंटर है, इसके चारों तरफ होता हुआ कर लेते घुमा दो। ये देखिए कब लेता हुआ घुमा दिया इसके चारों तरफ। अब यहां जब ये निकलेगा तो ऐसे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि फील्ड ही खत्म हो गई। इसका मतलब आशीष सर यहाँ ऐसे नहीं जाएगा, ये यहाँ कैसे जाएगा? देखो ये सेंटर से कर्व ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, यहाँ पहुंचा और यहाँ से टेंजेंशियली निकलेगा। क्यों टेंजेंशियली निकलेगा बताइए? क्योंकि यहाँ जाकर फील्ड ही खत्म हो गई, यहाँ जाके फील्ड खत्म हो गई। अब आपसे बहुत बातें पूछी जाती हैं, बताओ ये कितने एंगल पे निकलेगा, बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, बताओ ये वाली जो आर्क है ये कितनी होगी, बताओ कितना टाइम पीरियड रहेगा। ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। डेप्थ, कितनी डेप्थ तक ये गया, nm। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट pq, ये वाला डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है। फिर टाइम स्पेंड, ये सारी बातें पूछी जाती हैं। तो एक बार अब अपन डायग्राम खेल रहे हैं, वो फिर से देखिएगा और उसको समझिएगा। चलिए बढ़े आगे। चलिए आप देखें, मैं आपको डायग्राम फिर से समझाता हूं। डायग्राम की आप फील ले लीजिएगा, एक मौका और है, उसके बाद डायग्राम क्लियर हो जाएगा। ये पहले फील्ड बना देता हूं। एक बार आप घर पे करेंगे ना तो इस तरह के सवाल में आपका डर हट जाएगा। आराम से देखिए तसल्ली से। ये फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल आया, ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर है, ये इस लाइन के अलोंग आया। सबसे पहले मुझे बता दीजिए सेंटर कहाँ होगा, फोर्स बता दीजिए। फोर्स लगेगा ऐसा, तो सेंटर कहीं यहाँ होगा। इसके चारों तरफ घूमता हुआ वो ऐसे निकला और यहां से टेंजेंशियल निकल गया, सही है। इस तरह का कोई पाथ है। अब मुझे एंगल निकालने हैं सारे। एंगल निकाल सकते हैं? एंगल निकाल लीजिए, एंगल निकाल लीजिए। बताइए ये कितना है? थीटा, ये तो गिवन है ही। अब बताते जाना। ये सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाओगे तो ये आर, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाओगे तो ये आर, ठीक है।
सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाओगे तो ये भी पूरा r, एक एक को ओके करते जाओ। सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाओ, r आएगा, r आएगा, r आएगा। सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाओ, r आएगा, r आएगा, r आएगा। एक एक चीज पूछता जा रहा हूं मैं आपसे, ठीक है? अब बताते जाइएगा, अब बताते जाइएगा। ये है रेडियस और ये है टेंजेंट। सीधा जाता अगर नहीं होता तो ये 90 डिग्री होगा, मानते हैं? ठीक है, सोचिए ये थीटा है, ये वही लाइन है, ये भी वही लाइन है, तो ये थीटा है, तो क्या ये कितना होगा? सोच के देखिए। ये लाइन वही है, ये लाइन वही है, तो क्या ये थीटा होगा? सोच के देखें। वर्टिकली अपोजिट एंगल, सेम लाइन, ये तीनों 180 हैं, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। कौन से तीनों 180 हैं? ये वाले। वापस देखें, ये थीटा, ये है आपकी टेंजेंशियल, ये वाली लाइन, तो ये है 90। ये थीटा है, तो ये थीटा वर्टिकल अपोजिट, तो ये 90 माइनस थीटा। इसमें हाँ है क्या बताइए? इसमें हाँ है क्या? इसमें हाँ है क्या? ठीक है, ठीक है। अब देखना, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा। सही है। अब देखना, ये ट्राइंगल देखें, क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्या आमने सामने की साइड बराबर है? तो आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये रेडियस है, ये टेंजेंशियली निकला, तो ये 90 है टोटल, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। तीनों का सम 180 आना चाहिए, देख लीजिए। तीनों का सम 180 आना चाहिए, देख लीजिए। बताइए, पहला प्रश्न, जितने एंगल पर एग्जिट एंट्री करते हो उतने ही एंगल पर एग्जिट होते हो। जितने एंगल पर एंट्री करते हो उतने ही एंगल पर एग्जिट होते हो। जितने एंगल पर एंट्री करते हो उतने ही एंगल पर एग्जिट होते हो। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा बताइए, दूसरा बताइए, दूसरा कॉन्सेप्ट बताइए। ये आर्क जब बना, ये आर्क जब बना, तो इसने कितना सेंटर पर एंगल सबटेंड किया? ये सेंटर है, सेंटर पे बताइए कितना एंगल सबटेंड किया? 2 थीटा। कितना सबटेंड किया? 2 थीटा। तो जब 2 पाई रेडियन एंगल सबटेंड करते थे तब टाइम पीरियड लगता था टी। एक पूरा टाइम पीरियड होता था 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, याद करिए। पूरा एक चक्कर, पूरा एक चक्कर मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री बनाना होता था तो टाइम पीरियड टी लगता था। यूनिट में कितना लगेगा? टी अपॉन 2 पाई। इसने कितना एंगल सबटेंड किया? ईमानदारी से बताइए। एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर कितना? 2 थीटा। तो 2 थीटा में कितना लगेगा? टी अपॉन 2 पाई इंटू 2 थीटा। 2 से टी कटा, टी थीटा अपॉन पाई। दिस इज द टाइम, इतने टाइम वो अंदर रहेगा। टी थीटा अपॉन पाई, टी थीटा अपॉन पाई। आराम से आप बनाइए और पूरा समय लेके देखिए, क्या ये क्लियर है क्या? और जहां पे टी क्या बता रहा है? टी टोटल टाइम है जो कि आप निकाल चुके हो, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। और बताइए क्या क्या निकाल सकते हैं? सोचिए, ये आर है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, और ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। ये मैंने इस ट्रायंगल की बात करी, देखिए मस्ती से। ये आर, ये थीटा, तो ये आर कॉस, ये आर साइन, आर कॉस आर साइन। तो अब बताइए, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पी क्यू निकालना होता, ये निकालना होता, शायद आपको समझ में आ रहा हो, ये आर है, ये थीटा है, तो ये आर कॉस और ये आर साइन। तो अगर मुझसे कोई पूछे पी क्यू, तो पी क्यू कितना हो जाएगा? शायद 2 आर साइन थीटा हो जाएगा। चेक करिए, पी क्यू 2 आर साइन थीटा।
मुझे चाहिए डेप्थ कितना अंदर गया, ये टोटल बताइए कितना था आर, ये आर और ये है आर कॉस थीटा, तो डेप्थ एनएम कितनी हो जाएगी आर माइनस आर कॉस थीटा, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, टाइम स्पेंड निकाल लिया, वो आया टी थीटा अपॉन 2 पाई। बताइए कुछ कुछ हवा लगी क्या, कुछ कुछ हवा लगी क्या? एक बार और समझ लेते हैं तो शायद फिर मजा आ जाएगा, एक बार और समझ लेते हैं तो फिर शायद मजा आ जाएगा, है ना, कोई टेंशन नहीं है, एक बार और देखने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। फिर से बता देता हूं, अच्छे से तसल्ली से देख लो, तसल्ली से देख लो, आराम से देख लो, नो टेंशन। आ जाओ, फिर से देखो, पहले मैं आपके डाउट ले लेता हूँ, एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में डाउट बता दो कहाँ कहाँ है। जैसे युवराज नागर ने बताया सर एग्जिट एंगल में डाउट है, और बता दीजिए ताकि मैं सारी चीज लेके चलता रहूं। टाइम बता दो, ठीक है टाइम बता दूंगा, डाउट इन टाइम पीरियड, ओके। एक्स की वैल्यू कैसे आई, ठीक है। एंट्री एंगल में डाउट है धर्मेंद्र, एंट्री एंगल में डाउट नहीं है, वो गिवन है बेटा, वो गिवन है एंट्री एंगल में, ठीक है। टाइम पीरियड में डाउट है, ठीक है। पी थीटा अपॉन पाई है, ठीक है। चलिए अब मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ, सारी बात आराम से देखना तसल्ली से। अब चैट बॉक्स बंद कर दीजिए, तसल्ली से देखिए, मस्त शानदार समझा देता हूँ। तो ये आपकी इस रीजन में है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये एंट्री हुई पॉजिटिव चार्ज, ये थीटा गिवन है धर्मेंद्र सिंह, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो थीटा एंगल गिवन है, एंट्री एंगल थीटा है, ये गिवन है, ठीक है, इसमें डाउट नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती लाला तो ये कहाँ जाता, सीधा, ये देख, ये सीधा जाता अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, पहली बात। अब बता ये थीटा है, तो इस थीटा में तुझे शर्म है क्या कोई, इस थीटा में कोई शर्म है क्या, इस थीटा में कोई शर्म है क्या, देख ले, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। अब सेंटर ढूंढ, सेंटर ढूंढ, सेंटर ढूंढ, फील्ड अंदर वेलोसिटी इधर, तो 90 डिग्री पर सेंटर आएगा, ये कहीं सेंटर। अब सोचो इस सेंटर से होता हुआ सर्कल बना लो, सबसे बेस्ट, अगर आपको सुंदर डायग्राम बनाना है, सबसे बेस्ट ये, सबसे बेस्ट इस तरह से ये सेंटर होता हुआ सर्कल बना लीजिए, सबसे बेस्ट है। अब खुद देखिए, यहां से, यहां से ये ऐसे जाएगा और यहां खत्म होते ही ये टेंजेंशियल निकल जाएगा, शायद डायग्राम थोड़ा सा बेहतर बन पाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए साफ साफ, ये सेंटर है, ये सरकमफ्रेंस है, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाओ आर, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाओ यहाँ आर, ये ठीक है। अब बताइए रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री पर होते हैं, ये देखिए, ये टेंजेंशियल लाइन है, ये टेंजेंशियल लाइन है, देखिए ये रेडियस है, तो ये कितना 90, ये टोटल 180, तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 180 है, ठीक है। फिर आप देखने जाइए, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा, तीनों का सम 180 आना चाहिए, देख लें। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल लगाया मैंने, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इस ट्रायंगल में जो आमने सामने के एंगल होंगे वो बराबर होंगे, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा, ये पूरा कितना है 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा, ये एग्जिट एंगल थीटा। युवराज नागर, एग्जिट एंगल थीटा में क्लियर है क्या, एग्जिट एंगल क्लियर है, ठीक है। चलिए युवराज नगर की समस्या हटी।
अब बताइए ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? देखिए अब डायग्राम कितना खूबसूरत बना है, बाकायदा आर्क की फीलिंग आ रही है। ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बताइए? 2 थीटा। तो जब 2 पाई रेडियन होता था तब टाइम पीरियड लगता था कैपिटल टी, एक पूरा चक्कर में। यूनिट में लगेगा टी अपॉन 2 पाई, तो 2 थीटा एंगल में लगेगा टी अपॉन 2 पाई इंटू 2 थीटा, तो लगेगा टी थीटा अपॉन पाई। इतना उसमें टाइम स्पेंड किया इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद वो एग्जिट कर गया। अच्छा मजे की बात है, अगर v स्पीड से एंटर करेगा तो v स्पीड से बाहर निकलेगा। ये तो हम कल ही पढ़ चुके थे, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड 0। मिलिंद राज, वो जो 2 थीटा है वो रेडियन में ही है बेटा, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो 2 थीटा रेडियन में ही है मिलिंद राज। डन डना डन डन। अब क्या क्या और निकाल सकते हैं वो देखिए, ये पी क्यू निकाल सकते हैं, पी क्यू डिस्टेंस पूछी जाती है, आईआईटी में एक बार पूछी गई थी। वो देखिए ये आर है, ये थीटा से चुपका हुआ आर कॉस थीटा, तो ये आर साइन थीटा, यहां से लेकर यहां तक तो डबल हो जाएगा, ये हो गया 2 आर साइन थीटा। डन डना डन डन। एग्जिट एंगल थीटा ही रहेगा, डन डना डन डन। टाइम स्पेंड टी थीटा अपॉन पाई रहेगा, डन डना डन डन। अब ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी है आर, और ये छोटा सा है आर कॉस थीटा, तो ये दूरी कोई पूछ ले, जो कि डायग्राम में आपको ये दिख रही है, ये देखें ये वाली, तो ये पूरी है आर, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी, ये हो जाएगी आर माइनस आर कॉस थीटा। इसको एन बोल देता हूं, इसको एन बोल देता हूं, तो एन एम आर माइनस आर कॉस थीटा। अब बताइए डन है क्या? मेरे हिसाब से अब बहुत ही शानदार डायग्राम बन गया। डन डना डन डन, डन डना डन डन। टाइम पीरियड फिर गलत लिखा है आपने, मैंने गलत लिखा है कि टाइम पीरियड? ओहो मैंने फिर गलत लिख दिया, 2 क्यों आ रहा है? चलिए डन डना डन डन है क्या? डन डना डन डन, 3 बार ऑनलाइन में भी 3 बार। एक बार वीडियो और सुन लेंगे तो 3 बार और मिल जाएगा, तो 6 बार हो गया। डाउट लाइए, डाउट लाइए, डाउट लाइए, डाउट लाइए, डाउट। एनी डाउट? बढ़े आगे? थम्स अप है क्या? थम्स अप, थम्स अप। ऑल क्लियर, फुल क्लियर, डन, यो डन, क्रिस्टल क्लियर। थम्स अप, ओके सर, डन है सर, ओके डन। थम्स अप, टेस्ट द थंडर। ऑल ओके, मूव फॉरवर्ड, हो गया, डन डन डन, ओके ओके, थैंक यू। चलो मेरे हिसाब से अब ये बात बढ़िया समझ में आ जानी चाहिए, इस तरह का डर हट जाना चाहिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसका मैं आपको हिंट देता हूं, आप भी करिए और अपन चीजों को समझते हैं बढ़िया। बढ़ चलो। बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, टाइम मैनेजमेंट इन स्मूथ मैनर। अनिकेत विश्वास कह रहे हैं बहुत बढ़िया। नो फियर व्हेन आशीष सर इज हियर, अरे धर्मेंद्र सिंह धन्यवाद। अमन सिद्दीकी कह रहे हैं यो। अमन सिद्दीकी ये क्या होता है, यो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन बताइए, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड, सेकंड ऑप्शन, ओहो 3 ऑप्शन आ गए, 1 2 3, 1 3 3 3 3 1 3, मेजॉरिटी विंस, 1 3। चलिए मैं आपको बताता हूं, आराम से समझिएगा।
अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो ये स्टैंडर्ड होते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रही है पॉजिटिव वाई में, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रही है पॉजिटिव वाई में, इसका मतलब पक्का पक्का करंट नीचे जा रही होगी, करंट नीचे जा रही होगी, इसमें हाँ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द बीम गोज अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड मतलब दोनों फोर्स बैलेंस होने चाहिए, तो बताइए कहाँ कहाँ लगे, मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ये आपको पता है अनडिफ्लेक्टेड है तो तीनों 90 डिग्री पे होने चाहिए, ई बी और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है वाई में, ये है वाई में, तो ये पक्का पक्का एक्स और जेड में ही होंगे, एक्स और जेड में ही होंगे। अब आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ अपन इसको रख सकते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रखें, अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड माना क्या, चलो अंदर की तरफ है, जेड एक्सिस में मान लिया, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड एक्सिस में होगा तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स लगेगा कहाँ, राइट में, फोर्स लगेगा राइट में एफएम, मैंने ये माना। और इलेक्ट्रिक फील्ड ली माइनस एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एक्स में, तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट लगेगा, तो दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में हो गए, मतलब ये ऑप्शन गलत है। चेक करके देखिए, चेक करके देखिए, क्या दोनों ही फोर्स एक्स डायरेक्शन में आएंगे क्या ऑप्शन नंबर 2 में, दोनों ही फोर्स एक्स डायरेक्शन में आ रहे हैं क्या ऑप्शन नंबर 2 में, जबकि अनडिफ्लेक्टेड है, इसका मतलब ये गलत हो गया, तो ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं। अब लेता हूं और कुछ, अब मैंने लिया मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लगाई पॉजिटिव एक्स में, फोर्स बताइए, फोर्स तसल्ली से फोर्स बताइए, फोर्स, फील्ड है आगे, फील्ड है आगे, करंट है नीचे, फील्ड है आगे, करंट है नीचे, फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स अप द प्लेन, आराम से, तेज मत भागिए, आराम से देखिए, मैग्नेटिक फोर्स अप द प्लेन, अप द प्लेन, आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द पेपर बोले तो प्लस जेड एक्सिस में, तसल्ली से देख लीजिए, प्लस जेड एक्सिस में लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स क्लियर है क्या, मैग्नेटिक फोर्स क्लियर है क्या, मैग्नेटिक फोर्स क्लियर है, डन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए माइनस जेड में, अच्छा पहले मैं क्रॉस वाली तो हटाऊं, क्रॉस तो है ही नहीं, हाँ अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए माइनस जेड में, माइनस जेड मतलब अंदर, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए इलेक्ट्रॉन है, तसल्ली से, तसल्ली से, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के कारण कहाँ लगता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस जेड में, तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स कहाँ लगेगा, प्लस जेड में, फोर्स लगेगा प्लस जेड में, इट मींस जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो आएगा अप द प्लेन। क्या मामला सेट है क्या, क्या मामला सेट है क्या, कोई गलती है क्या, रॉन्ग है, रॉन्ग है, क्योंकि वो अनडिफ्लेक्टेड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस जेड में लगेगा, आंसर 2 होगा, 2 क्यों होगा भाई, 2 अपन ने चेक नहीं किया था क्या, अच्छा फील्ड प्लस जेड में, ओके अपन ने फील्ड ले ली थी माइनस जेड में पहले, हाँ 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 हाँ, ठीक है, इसमें तो आ ही नहीं रहा, तो गलत हो गया, 2 अपन चेक कर रहे थे, सही है सही है सही है। 2 में अपन ने क्या गलती करी, किसी को समझ में आई, अपन ने जो फील्ड लिखी थी ना, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, वो ले ली थी माइनस जेड में, जबकि फील्ड कहाँ है, फील्ड उसने दी है प्लस जेड में, फील्ड प्लस जेड में है, चेक करते हैं फील्ड प्लस जेड में, अब बताना मुझे। अब देखिए फील्ड प्लस जेड में है क्या, ये प्लस जेड बाहर की तरफ, बताइए, फील्ड बाहर, करंट नीचे, फील्ड बाहर करंट नीचे, फोर्स लगेगा एफ एम पीछे,
लेफ्ट में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, एफ ई, राइट, सही है। अब बताइए सेकंड ऑप्शन सही है भाई, वो मैंने फील्ड गलत बना दी थी। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, प्लीज बताएं। फील्ड प्लस जेड का मतलब होता है बाहर। ये देखिए फील्ड प्लस जेड में कौन से में डायरेक्शन में डाउट है, एफ एम या एफ ई, एफ एम या एफ ई, बताइए। चलिए एफ एम बताऊं, एफ एम तसल्ली से, एफ एम देखो, बिल्कुल सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। एफ एम देखिए, फील्ड बाहर, फील्ड बाहर करंट नीचे, करके देखिए, फील्ड बाहर करंट नीचे, फोर्स कहां लगेगा, पीछे। फील्ड बाहर करंट नीचे, फोर्स कहां लगेगा, पीछे। नितेश प्रजापति कह रहे हैं फर्स्ट भी सही है। नितेश प्रजापति कह रहे हैं सर फर्स्ट भी सही है। नितेश कैसे फर्स्ट सही होगा, देख फील्ड अगर तू माइनस एक्स में लगा देगा, तो माइनस एक्स में लगा दे, करंट है नीचे, फोर्स लगेगा इनटू द प्लेन, तो एफ एम आएगा अंदर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड में बाहर की तरफ, तो इसके कारण फोर्स भी आएगा अंदर की तरफ, तो दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे। नितेश प्रजापति, पहले में दोनों फोर्स इनसाइड द प्लेन आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सही है, दोनों माइनस के में आएंगे। क्लियर है क्या, डन डना डन डन है क्या। 2-3 बार करेंगे तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है, एक बार फिर से वापस ले लेंगे आधा घंटे बाद, डोंट वरी, डोंट वरी। एक एक चीज समझो ना, ऐसे मत करो कि नहीं आ रहा, आराम से सर वापस समझा दो, देखो ना, तसल्ली रखो ना, तसल्ली रखोगे तभी समझ में आएगा। आ जाओ फिर से देख लो, अपने क्या टेंशन है, पढ़ना तो पड़ेगा ही दम लगा के, आ जाओ फिर से समझो। देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है प्लस वाई में, आराम से डोंट वरी, इलेक्ट्रॉन जा रहा है प्लस वाई में, तो करंट कहाँ होगी, अपोजिट। ठीक है, अपन तो करंट के हिसाब से करते हैं। अब अपन ऑप्शन 2 चेक कर रहे हैं, कोई गलत चेक कर लें तो मजा आ जाएगा, ऑप्शन 2 तो अपन ने देख ही लिया, ऑप्शन 3 देख लेते हैं चलो। अब अपन को ये तो पता है अनडिफ्लेक्टेड में तीनों 90 होने चाहिए, वाई है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या कह रहा है, ये पॉजिटिव एक्स में, तो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स में ऑन कर दो पहले तो। अब लगाओ, एफएम की चर्चा करो, बताओ एफएम, सब करो, एफएम की चर्चा करो तसल्ली से, बताओ एफएम कहाँ लगेगा, एफएम बताओ, एफएम, एफएम बताइए, एफएम प्लस जेड, देख लीजिए कैसे, फील्ड आगे है करंट नीचे है, फील्ड आगे है करंट नीचे है, फील्ड आगे है करंट नीचे है, फोर्स लगेगा अप द प्लेन, अप द प्लेन बोले तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस जेड में, माइनस जेड का मतलब होता है ऊपर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है तो फोर्स कहाँ लगेगा, एफ ई, माइनस जेड का मतलब क्या होता है, माइनस जेड मतलब अंदर, अंदर है, ये एक्स, ये वाई, ये बाहर जेड पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर, देखिए माइनस जेड अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये कहाँ लगेगा, बाहर लगेगा, अब द प्लेन, दोनों प्लस जेड में आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन 3 रॉन्ग है। अब बताइए कुछ बात सेट हुई क्या, पॉजिटिव जेड होता है बाहर, नेगेटिव जेड होता है अंदर, बताइए डन है क्या।
हाँ महक वर्मा, तीनों पैरेलल होते हैं तब भी अनडिफ्लेक्टेड होता है, तीनों पैरेलल का कोई ऑप्शन ही नहीं है बेटा। डन है क्या, डन है क्या, क्लियर है क्या? बता देता हूं, बाहर ये नेगेटिव जेड एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस है, पॉजिटिव जेड का मतलब होता है बाहर, नेगेटिव जेड का मतलब होता है अंदर। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, आसान है, वो आपका डर धीरे धीरे हटेगा, इसलिए क्वेश्चंस लाए, आगे नहीं भाग रहे। ये कितना सरल है, पहले अनडिफ्लेक्टेड था, अनडिफ्लेक्टेड कब है, जब तीनों 90 डिग्री पर होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रखा है। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हुई तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे हो गए, और जब जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे होते हैं, कौन सा पाथ होता है, सर्कुलर। आसान, कहीं दिक्कत ही नहीं थी, नो टेंशन। अगला देखिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा, थोड़ा अटकते हैं, थोड़ा समझते हैं, फिर कल 4 सवाल आएंगे, फिर आप करेंगे, फिर मॉड्यूल बनाएंगे, फिर चीजें समझेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है, ऐसे ही सीखते हैं, तो कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं, हम भी परेशान नहीं है, हमें पता है कि सब पेशेंस का खेल है। आज आप अटकेंगे, फिर 2 बार समझाना पड़ेगा, फिर अटकेंगे, फिर 2 बार समझाएंगे, आ जाएगा, कहीं वरी होने की आवश्यकता है ही नहीं। किस बात के लिए वरी हो, आना ही है, फिजिक्स प्रैक्टिस से ही आएगी, फिजिक्स प्रैक्टिस से ही आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ू आगे, डन 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 डन, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 2 3 में डाउट आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, तसल्ली से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को आप लिख सकते हो 2 जे कैप, ओके। चार्ज दे रखा है -2 माइक्रोकुलम, और वेलोसिटी दे रखी है 2i + 3j, ठीक है। अब क्रॉस करना है आपको, तो ये याद कर लो पहले, बस ये याद हो गया, खत्म। चलो लिखो तसल्ली से, F बराबर Q V क्रॉस B, तसल्ली से करो, कॉपी में करो, Q -2 माइक्रोकुलम, वेलोसिटी 2i + 3j इंटू 10⁶, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट वाला, और B 2j, तो 6 तो बाहर ले लो, तो -2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁶, अंदर बचा 2i + 3j क्रॉस 2j, चल भाई आराम से कर, ये कट गया -2, कर भाई, 2 इंटू 2 4, i क्रॉस j प्लस के 3j क्रॉस 2j, j क्रॉस j 0, तो आंसर आएगा -8k, 8 न्यूटन इन -z। डंडना डंडन डंडना डंडन डंडना डंडन डंडना डंडन, i क्रॉस j के होता है, j क्रॉस j 0 होता है, डंडना डंडन डंडना डंडन, सब बनेंगे सब, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, पीछे पड़ जाओगे ना सारे बन जाते हैं, कहीं फंसने वाली बात ही नहीं है, पीछे पड़ जाओ, यार मुझे एक्सरसाइज 2 3 बिगनर बॉक्स सॉल्व एग्जांपल सारे बनाने हैं, सारे क्यों नहीं बनेंगे, हम तो चाहते हैं आप एक एक सवाल बनाओ, और मेरे साथ बनाओ। एक क्या होता है, आप घर पे करते हैं, आपका आंसर तो मैच हो जाता है, हो सकता है आपने कॉन्सेप्ट गलत लगाया हो, पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना, उससे ज्यादा मजा आता है, इसलिए हम चाहते हैं कि यार एक्सरसाइज 2 3 ये हमारे साथ डिस्कस हो जाए, क्योंकि आंसर तो आ जाता है, पर आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया नहीं लगाया ये नहीं पता चलता, इसलिए
टू 3 अंकिता कुमारी 3 दे रही हैं, 2 चलिए। A uniform electric and uniform magnetic are acting along the same direction in a certain region. सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल मान लो, सबसे बेस्ट। If the electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of field, ये देखिए सब बातें सेट हो गई क्या, देख लो। इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया, वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड आ गई है। बताइए, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, आगे, तो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे। फोर्स पीछे लगेगा तो रिटार्ड करेगा, स्लो डाउन होगा। कितने कंसेप्चुअल सवाल हैं, आप देखिए, सब पेपर के क्वेश्चन है। इसलिए आपको कहा था कि डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए आप सब पेपर के सवाल हैं। 2011 डायरेक्शन आई, फिर इसमें फॉर्मूला लगाया, फिर इसमें वही अप्रोच लगाई, सब कॉन्सेप्ट हैं। आप और करेंगे अच्छे से फिर से और मजा आएगा। आंसर नंबर 2 यतन मीणा, इलेक्ट्रॉन की फील्ड नहीं होती, कोई भी अपने द्वारा पैदा की गई फील्ड में फोर्स नहीं लगाता, हमेशा फोर्स एक्सटर्नल फील्ड के कारण लगता है। ठीक है यतन मीणा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपोजिट नहीं लेते इशिता, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखी है, करंट जो लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के अपोजिट लेते हैं। अगला देखिए, प्यास ही प्यास लग रही है आज, पता नहीं क्या हुआ। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लिंक है, मैंने फोल्डर बना दिया है। तेजस चंद्रकांत कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो। बेटा लास्ट क्वेश्चन में तेजस देख, मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगाएगी नहीं क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, और चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, इलेक्ट्रॉन जा आगे रहा है, फोर्स पीछे लगेगा तो रिटार्ड होगा बेटा। ठीक है तेजस चंद्रकांत शिंदे, ओके तेजस, थैंक यू बेटा। नमरा फिरदौस, मैग्नेटिक इफेक्ट का लिंक। पी साई उमा आंसर दे रही है थर्ड, नितेश प्रजापति थर्ड दे रहे हैं, केशव कुमार थर्ड दे रहे हैं, अनिमा शर्मा थर्ड दे रही है। थर्ड ठीक है, आसान है। 2016 इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, बी गिवन है, ई बाई एम बी गिवन है, फ्रीक्वेंसी। इससे सरल सवाल क्या होगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह ई लिख दो। अब ई बाई एम गिवन है कितना, 1.76 इंटू 10⁻11, बी 3.57 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 2 पाई। बस हो गया, कर सकते हैं। क्या आंसर आ रहा है, थर्ड। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है।
अगला देखिए, मास स्पेक्ट्रोग्राफ कोई समस्या वाली बात नहीं है, कल अपन ने पढ़ लिया था, कोई उसकी बेसिक उसकी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, वही पुराने फॉर्मूले लगेंगे जो आपने पढ़े हैं। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे फोकस करिए, सॉल्व एग्जांपल लगाइए, बिगनर बॉक्स लगाइए, एक्सरसाइज लगाइए, जितने क्वेश्चन करेंगे ना उतना मजा आ जाएगा, उतना मजा आ जाएगा। क्वेश्चंस लगाते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहेंगे, मजा आता जाएगा, मजा आता जाएगा। 44 सेंटीमीटर। थर्ड, तो क्या कह रहा है, रेडियस पूछा है, तो रेडियस का आपके पास पुराना फॉर्मूला है, एम बी अपॉन क्यू बी। मास स्पेक्ट्रोग्राफ का कोई यूज ही नहीं है। और वो क्या कह रहा है, सेम स्पीड, v काट दो, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू m बाय q। तो दो हैं, एक a है और एक b है। मास नंबर इसका कितना है 24 और चार्ज है इसका 2e। इसका मास नंबर है 22 और इस पे चार्ज है +e। इसकी लगा दो रेडियस, r इज प्रोपोर्शनल टू m बाई क्यू। तो पहले की रेडियस अपॉन दूसरे की रेडियस, m बाई क्यू पहले का अपॉन m बाई क्यू दूसरे का। तो पहले की रेडियस 24, दूसरे की पता नहीं, पहले का m बाई क्यू 24/2e, दूसरे का 22/e। तो 24 से तो 24 कटेगा, e से e कटेगा, है ना, तो ये बचेगा 1/r2, यहाँ 2 नीचे जाएगा, 1/44, r2 44 आ जाएगा, खत्म, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे बहुत आसान सवाल है, डर हटा दो, डर हटा दो, कर डालो पूरा चैप्टर, पूरा चैप्टर कल लगाओ। हम आगे इसलिए तो नहीं भाग रहे, हमें पता है हम टॉपिक अभी आगे का कंटेंट पढ़ा भी देंगे तो फायदा क्या, जब तक पुराने क्वेश्चंस नहीं बन जाएं, पुराने फॉर्मूले नहीं आ जाएं, तब तक मजा ही नहीं है। सोच के आइएगा, कौन ज्यादा दूर करेगा, फारदेस्ट का मतलब क्या है जरा सोचो, ये आयन आ रहे हैं, ये ऐसे घुसे, अब फारदेस्ट का मतलब क्या है, सारे आयन इसी लाइन पर आ रहे हैं। अब सब सर्कुलर पाथ करेंगे, जरा सोच के देखिए कैसे जाएंगे, सेंटर यहाँ होगा, सबका अलग अलग, कहीं यहाँ, किसी का यहाँ, कोई ऐसे जाएगा, ठीक है, किसी का सेंटर पास में है, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, सबका सेंटर अलग अलग है। भाई इस वाले का सेंटर ये है, इस वाले का सेंटर ये है, इस वाले का सेंटर अलग होगा, उसका अलग होगा, तो ये फारदेस्ट है, ये फारदेस्ट हिट है। तो फारदेस्ट हिट के लिए क्या होना चाहिए बताइए, रेडियस सबसे ज्यादा होनी चाहिए, वही फारदेस्ट हिट करेगा जिसकी रेडियस सबसे ज्यादा है। तो रेडियस लगा लीजिए, r बराबर mv अपॉन qv, खत्म। पढ़ें क्या आगे, थोड़ा सा दो होमवर्क में कर लेंगे क्या, एक और देख लेते हैं, चलो एक और देख लेते हैं, फिर पढ़ाता हूँ आपको नया टॉपिक आज, जिससे कल सवाल सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। ये और देख लीजिए।
देखिए आराम से देखिए, आराम से। Ionized gas contains both positive and negative ions, ठीक है। If it is subjected to simultaneously an electric field along x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है Lx में, and a magnetic field along z, मैग्नेटिक फील्ड है along z, z मतलब अंदर की तरफ हो जाएगी ना, x y z, ये बाहर की तरफ तो हो गई पॉजिटिव है ना, तो along प्लस z है तो बाहर की तरफ ही हो गई, तो ये ओके कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। क्लियर है? यहां तक बताइए, कोई डाउट है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी पॉजिटिव एक्स में, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गई? पॉजिटिव जेड में। अब जैसे ही आप आयंस को छोड़ोगे तो देखो क्या होगा, मैं पॉजिटिव आयंस को छोड़ता हूं, जैसे ही आपने पॉजिटिव आयंस को क्या किया, सब्जेक्ट किया, छोड़ दिया इनको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव आयन पर कहां फोर्स लगाएगी, जरा सोचिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फोर्स लगाएगी, कहां फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड पर? आगे की तरफ, अलोंग प्लस एक्स। जैसे ही अलोंग प्लस एक्स फोर्स लगेगा, इनके पास वेलोसिटी आ जाएगी प्लस एक्स में, क्योंकि अभी तो उनके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सीलरेट करेगी। अब जैसी वेलोसिटी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड अपना कमाल करेगी। बताइए, फील्ड बाहर, फील्ड बाहर, फील्ड बाहर, और वेलोसिटी कहां? वेलोसिटी अंदर की तरफ, फील्ड बाहर, वेलोसिटी अंदर, फील्ड बाहर, वेलोसिटी आगे, फोर्स कहां लगेगा? नीचे की तरफ, -y में। सोच के देखिए, एफ एम नीचे लगेगा, करके देखो, मैं गलत हूं तो मुझे बताओ। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो वेलोसिटी आएगी, और जैसी वेलोसिटी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, आराम से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, वेलोसिटी आगे की तरफ, फोर्स कहां लगेगा? नीचे। ये मैंने पॉजिटिव आयन की बात करी है, ऑब्वियसली नेगेटिव आयन के अपोजिट भागेंगे। युवराज नागर थर्ड कैसे आएगा बेटा, फोर्थ आएगा। सही है, डंडना डंडन है क्या? ऑल इज वेल, 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 ऑल इज वेल। चलिए, ये आप होमवर्क में करके लाइएगा। किसी एंगल पर आ रहे हैं, किसी एंगल पे आ रहे हैं, तो हेलिक्स होगा। हेलिक्स में आपको रेडियस पता है, रेडियस ऑफ हेलिक्स कितनी? mv sin थीटा अपॉन qv, टाइम पीरियड तो वही रहता है 2πm अपॉन qv। मॉड्यूल में आंसर 3 दे रखा है, 3 आ रहा है दोबारा करने पर भी। अच्छा, देख लेते हैं। ये मैंने तो पॉजिटिव आयन किया है, नेगेटिव आयन की बात कर लो, नेगेटिव आयन की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव आयन के कारण फोर्स कहां लगेगा? फोर्स लगेगा नेगेटिव पर, बताइए, नेगेटिव पे फोर्स कहां लगेगा? नेगेटिव पे फोर्स कहां लगेगा? देख लेते हैं करके। नेगेटिव पर फोर्स लगेगा पीछे, तो नेगेटिव आयन पीछे की तरफ एक्सलेट करेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वही आंसर आएगा, क्योंकि नेगेटिव पीछे की तरफ जा रहे हैं तो करंट तो आगे की तरफ जाएगी ना भाई, तो करंट तो वही आ जाएगी जो इसकी है वेलोसिटी। देखिए, क्योंकि हम हमेशा क्या देते हैं, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो देखते हैं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज का फ्लो देखते हैं। नेगेटिव पीछे की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पीछे की तरफ लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स तो पीछे की तरफ लगेगा,
परंतु जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण बताती है, याद करिए। डंडना डंडन है, डंडना डंडन है। इलेक्ट्रिक फील्ड वापस सुन लो, नेगेटिव आयन पर इलेक्ट्रिक फोर्स पीछे लगेगा, इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ जाएंगे, परंतु उनके द्वारा करंट आगे की तरफ जाएगी। हम मैग्नेटिक फोर्स में हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के हिसाब से फोर्स लगाते हैं। नहीं आया समझ? एक बार और बता दूं, एक बार और बता दूं, चलो वापस देख लो। अपने टेंशन नहीं रखनी, अपने मन में आधा अधूरा नहीं रखना, अरे ओ ऐसे होता है ऐसे होता है, ये तुक्का लग मारते, मन में नहीं रखना, मन में काहेगा रखना। वापिस सर एक बार और बता दो, मन में नहीं चाहिए बात। आ जाओ, बात करते हैं पॉजिटिव आयंस। ऐसे ही तो समझ में आता है, ऐसे ही समझ में आता है। ये देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल बताओ। ये पॉजिटिव आयन को छोड़ा, बता इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल बता। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फोर्स लगाएगी? आगे, एफ ई, फोर्स आगे लगेगा तो ये कहाँ भागेगा? आगे। जब ये भागेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी, रेस्ट में तो लगाएगी नहीं। अब बता, प्लस आगे जा रहा है तो मैं चुपचाप करंट भी आगे लिख दूं, क्योंकि मुझे तो करंट से मतलब है। फील्ड आगे, फील्ड ऊपर, करंट आगे, फोर्स बता, एफ एम नीचे। बता पॉजिटिव आयन का क्लियर हुआ क्या? डंडना डंडन है क्या? अब आजा नेगेटिव आयंस। मस्ती मस्ती, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे ही रहेगी, जिस डायरेक्शन में फील्ड है वो तो वहीं रहेगी। अब तूने नेगेटिव आयन को छोड़ा, स्टेप वन, नेगेटिव आयन को छोड़ा तो फोर्स कहाँ लगेगा? नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ये एफ ई। फोर्स पीछे लगा तो ये कहाँ भागेंगे? ये पीछे ही भागेंगे, पर इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहे हैं तो इनके द्वारा बनने वाली करंट आगे। देख अब कहानी वही हो गई, करंट आगे, फील्ड कहाँ? आउट है, फील्ड बाहर, करंट एफ एम नीचे। बताइए बताइए बताइए, डंडना डंडन, अरे डंडना डंडन है क्या? फिर से बताऊं, फिर से बताऊं, फिर से बताऊं क्या? अरे बिल्कुल तसल्ली से 4 बार सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्चुअल, ये फंडा है। देखिए आप, इतने सारे सवाल आए, इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल डन है क्या? ऑल डन है क्या? राजदीप तिवारी कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन पूछूं क्या? गो अहेड राजदीप तिवारी, पूरी दुनिया पूछ रही है, आप क्यों पीछे रह रहे हैं? गो अहेड राजदीप तिवारी, गो अहेड। अंशिता सिंह ऑल डन, शेरा अग्रवाल, मोहम्मद परवेज, गर्लचा गर्लचा। बेटा अक्षत गोचर, हमेशा हम फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज देखते हैं, आपको बताया था। करंट देखते हैं, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होता है। हमेशा हम करंट देखते हैं अक्षत गोचर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चला? दे रखा था। परवेश गर्लचा गर्लचा, ग्रेसी गुप्ता, निखिल गुप्ता, विकास कुमार, यतन मीणा मीणा, ईमा हयात। ओके ओके, चलो आगे बढ़े। चलिए अब पढ़ते हैं करंट कैरिंग वायर का। बहुत आसान है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आज सिखा देता हूं, कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने बात करी थी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स की, अब बात करते हैं वायर की। चार्ज पार्टिकल पे तो आपने बात कर ही ली थी, कितना था? F बराबर Q V क्रॉस B। पढ़ा 2 दिन से 3 दिन से यही पढ़ रहे हैं। अब बात कर रहे हैं करंट कैरिंग वायर की। तो पहली बात तो बताओ, करंट कैरिंग वायर के अंदर कौन कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो टोटल टोटल फोर्स आ जाएगा। और मजे की बात, प्रोटॉन के कारण काउंट नहीं करेंगे, पेपर का क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोटॉन तो फिक्स रहते हैं। कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन मूव नहीं करते, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कभी फ्लो ऑफ प्रोटॉन नहीं बोलते करंट करंट कैरिंग वायर में। तो जब प्रोटॉन रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं, क्यू वी साइन थीटा।
तो जो फोर्स आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण आएगा? किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। सही बात है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, बहुत सारे पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा वायर का। देख लीजिए, ये करंट कैरिंग वायर, डायरेक्शन वही लगा सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल। इसलिए मैं आपको वही डायरेक्शन समझा के आया था कि हमेशा करंट के हिसाब से लो। स्टेप 1, फिंगर्स, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड में, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और सीख लो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोलो या इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोलो, एक ही बात है। परंतु इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट, बात क्लियर है? फोर्स बता दीजिए, फील्ड अंदर करंट, फोर्स कहाँ लगेगा? फील्ड अंदर करंट इधर, फोर्स लगेगा अपवर्ड, Fm। देख लीजिए, कोई डाउट? हमेशा थंब करंट की डायरेक्शन को शो करता है, हमेशा थंब करंट की डायरेक्शन को शो करता है, हमेशा थंब करंट की डायरेक्शन को शो करता है। ये राइट हैंड पाम रूल क्लियर हो गया। फॉर्मूला देख लीजिए, ये हमें याद है, ये एक अकेले चार्ज पार्टिकल पर, अब इस वेलोसिटी को लिखा dl/dt, वेलोसिटी को लिख दिया dl/dt, डिस्प्लेसमेंट वन टाइम। इस dq/dt को क्या लिख सकते हैं? करंट। dq/dt को क्या लिख दिया? करंट। ये तो df आया, छोटे से एलिमेंट पर फोर्स, टोटल फोर्स निकालेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा? I L क्रॉस B। जो आपको सरल वर्जन याद है, BIL साइन थीटा। पर मजे की बात है, यहां L वेक्टर है। व्हाट इज L वेक्टर? L वेक्टर है ये, L वेक्टर। लंबाई क्या वेक्टर हो सकती है? हाँ, अगर वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह काम करे। दिस इज नोन एज इफेक्टिव लेंथ। ये कहलाती है इफेक्टिव लेंथ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी दूरी। 8-10 सवाल करोगे तो समझ में आ जाएगा। लंबाई वेक्टर है, एल के ऊपर वेक्टर साइन लगा दिया, इट मींस ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह काम करेगा, एल इफेक्टिव। राजदीप तिवारी, आप क्या कह रहे हैं? सर पॉजिटिव में वेलोसिटी को देखकर मैग्नेटिक फोर्स डिसाइड होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज में वी तो पॉजिटिव मानकर सॉल्व करेंगे। बेटा इतनी कहाँ मेहनत कर रहे हो? केवल मैग्नेटिक फील्ड में फिंगर्स रखिए, थंब रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आगे जा रहा होगा, या करंट की तरफ मान लीजिए। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत थोड़ी ना है। सर पॉजिटिव में वेलोसिटी को देखकर मैग्नेटिक फोर्स डिसाइड होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज में भी तो पॉजिटिव मानकर सॉल्व करेंगे। क्या मैग्नेटिक फोर्स के लिया जाएगा, या नेगेटिव चार्ज के लिया जाएगा, या पॉजिटिव चार्ज के लिया जाएगा? अरे राजदीप तिवारी, इतनी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, और वी कैन से करंट का फ्लो, दैट्स इट। इलेक्ट्रॉन में V के साथ Q का भी साइन देखेंगे इन द फॉर्मूला QVB। हाँ, Q V क्रॉस V में Q तो लगाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन माइनस होगा तो। उस फॉर्मूले से मत लगाओ, राइट हैंड पाम रूल से करो हिमांशु। एंगल किसके बीच में है? आप खुद बताओ, एंगल जो क्रॉस प्रोडक्ट उनके बीच में होगा, एंगल L वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल है। ये देखिए, कोई अगर टेढ़ा मेढ़ा वायर होगा तो ये आएगा L क्रॉस B। अब L क्या है? L, व्हाट इज L? ये L क्या है? ये है इफेक्टिव लेंथ, इनिशियल और फाइनल के बीच की सीधी दूरी। दिस इज नोन एज L इफेक्टिव। L इफेक्टिव, L इफेक्टिव, इनिशियल और फाइनल के बीच की सीधी दूरी, सीधी दूरी। जैसे ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। अब इसका L इफेक्टिव कितना होगा, सोच के बताइए। L इफेक्टिव कितना होगा इसका? बड़ा आसान, इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी। ये इनिशियल, ये फाइनल, ये। तो इसका L इफेक्टिव होगा 2R। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। करंट ऐसे, ये इनिशियल ये फाइनल,
तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो एक वायर से जिसकी लंबाई कितनी है 2r। ये और ये एक ही बात है। क्लियर हुआ क्या? इफेक्टिव लंबाई 2r, आई करंट वेक्टर नहीं होगा। अरे सलोनी गुप्ता, करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या बात कर दी? करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। तो एल इफेक्टिव होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनिशियल और फाइनल के बीच की सीधी दूरी। बोलिए डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? अरे इनिशियल फाइनल पॉइंट में एरकोडेव, करंट जहां से जहां जा रही है, करंट की डायरेक्शन गिवन है ना बेटा एरकोडेव। तो करंट जहां से जहां जा रही है तो अपने आप इनिशियल फाइनल पॉइंट पता चल जाएंगे ना। देख मेरे डायग्राम में देख, करंट वहां से यहां जा रही है तो इनिशियल फाइनल पॉइंट पता चल गए ना। एरकोडेव चट्टोपाध्याय, डू यू नो initial and final point if the direction of current is given? ओके, तो देखिए लूप के लिए एल वेक्टर 0 होगा। खुद देखिए, लूप के लिए कोई भी लूप है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, तो इसका एल इफेक्टिव कितना 0, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 होगा। और सोचिए एल इफेक्टिव 0 है तो फोर्स 0 होगा। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। लूप पर नेट फोर्स कितना होता है 0। 3 बार पेपर में आया है, 3 बार। नेट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग लूप, on a current carrying loop is always 0। 3 बार क्वेश्चन आया है, कल दिखाऊंगा मैं आपको। आप कहो तो अभी दिखा दूं। लूप शब्द आ जाए, यूनिफॉर्म फील्ड आ जाए तो फोर्स हमेशा 0। क्वेश्चन देख लीजिए, आप दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये नहीं, ये 2008 में एक क्वेश्चन, 2010 में लूप पे सवाल, 2011 में लूप पे सवाल। ये 3 सवाल तीनों लूप के हैं, 2008, 2010, 2011। तीनों करेंगे अगले टर्न पर या इसी टर्न पे देखेंगे। लूप पे नेट फोर्स 0, लूप पे नेट फोर्स 0। बताइए नेट फोर्स क्यों 0 है? बताइए नेट फोर्स क्यों 0 है? क्योंकि लूप है, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होंगे। एल इफेक्टिव 0, मैग्नेटिक फोर्स 0। देख लीजिए, लूप चाहे सर्कुलर लूप हो, चाहे स्क्वायर लूप हो, चाहे रेक्टेंगुलर लूप हो, इन सभी पर एफ नेट हमेशा 0, बशर्ते फील्ड कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म करंट कैरिंग लूप होना चाहिए। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो हमेशा इफेक्टिव लेंथ 0। ये तो आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। सर्कल के केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 होता है, सर्कल के केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 होता है। डंडना डंडन, डंडना डंडन, डंडना डंडन। आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं क्या? तो एक बार राइट हैंड पाम रूल फिर से देख लें, क्योंकि कल बार बार काम में आएगा। पहले तो करंट कैरिंग वायर पर, करंट कैरिंग कंडक्टर, दोनों में अंतर समझ लीजिए। ये जो फॉर्मूला है आई एल क्रॉस बी या फिर बी आई एल साइन थीटा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए है। थीटा इज एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये कंडक्टर के लिए। चार्ज पार्टिकल बोले, जो हम पिछले 2 दिन से 20 सवाल कर चुके हैं, इस पर फोर्स होता है Q V क्रॉस B। कंसेप्चुअली दोनों सेम है,
क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वो अपने आप ही करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा। पर फॉर्मूले ध्यान दीजिएगा, दोनों आप राइट हैंड पाम रूल से कर सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल से कर सकते हैं। स्टेप वन रोज सीखिए, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टेप टू थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब वायर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करंट तो करंट ही रहेगी, जैसे ये तो ये करंट ऐसी रहेगी, करंट ऐसी रहेगी। चार्ज का फ्लो होगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब चुपचाप करंट पीछे लगा दो। नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है तो इस करंट कहाँ लगा दो, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है तो चुपचाप करंट आगे लगा दो, क्योंकि जहां पॉजिटिव चार्ज जाएंगे करंट वहीं जाएगी, नेगेटिव चार्ज से अपोजिट जाएगी। अच्छे से समझ के तैयार कर लोगे ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 10 सवाल और कर लो, कहीं परेशान नहीं होगे। ये ध्यान दो, वायर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वायर में तो करंट करंट ही है। और चार्ज पार्टिकल के केस में ऐसे समझ लो, अगर पॉजिटिव चार्ज आगे जा रहा है तो करंट आगे जाएगी, नेगेटिव चार्ज पीछे जा रहा है तो करंट पीछे जाएगी। बताइए, दन दना दन दन है क्या, दन दना दन दन है क्या? युवराज नगर, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तो सारे फोर्स छोटे छोटे एलिमेंट पर कैंसिल नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई फोर्स नॉन जीरो आएगा। जीरो आने का कारण होता है सारे एलिमेंट पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आता है, छोटे छोटे एलिमेंट के कारण। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तो हर एलिमेंट पे अलग अलग फोर्स लगेगा, ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द नेट फोर्स एक्सपीरियंस नॉन जीरो होगा। दे दनादन, दे दनादन। परवेश गोलचा, नमारा फिरदौस। नमारा फिरदौस, कितनी बार लिंक मांगोगे बेटा? सर प्लीज एक बार लास्ट लिंक सेंड कर। बेटा लिंक कितनी बार मांगोगे? फिजिक्स पढ़ लो ना, लिंक का क्या करना है बेटा? नमारा फिरदौस। और डाउनलोड करके रखा करो, लिंक आज रहेगा कल नहीं रहेगा, डाउनलोड करके रखो ना, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लो, डाउनलोड कर लो और उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लो। किसी भी प्रिंट वाली शॉप पे जाओ, उसका प्रिंट निकाल के दे देंगे वो। लिंक तो आज रहे, 15 दिन बाद नहीं रहे, 50 दिन बाद नहीं रहे, सारी स्लाइड के प्रिंट आउट निकाल लो, खत्म। चलो आगे चलूं भाई। नीट की टेंटेटिव डेट क्या है? बेटा हिमांशु, भी नीट की टेंटेटिव डेट नहीं आई है। सर मॉर्निंग में 7 बजे फिजिक्स की क्लास थी क्या ऑनलाइन? नहीं बेटा, मेरी तो नहीं थी। ऋषभ जैन कह रहे हैं मॉर्निंग में फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास थी क्या? प्लीज सभी जनता आंसर दे। मॉर्निंग में 7 बजे कोई ऑनलाइन थी क्या? नहीं 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 थी ऋषभ जैन, गलती से आ गया था, नहीं थी ऋषभ जैन, क्लास नहीं थी। और बताइए, नीट 2 बार होगी क्या? अभी कुछ भी नहीं आया योगेश विष्णु, आप चिंता नहीं करें, जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। अभिषेक चंद्रा कह रहे हैं हाँ सर, एक टीचर आए थे फिजिक्स के। अभिषेक चंद्रा, अभिषेक चंद्रा कह रहे हैं हाँ सर, एक टीचर आए थे फिजिक्स के। मनीष भारद्वाज को है, हाँ सर आए थे, सर दूसरे बैच की थी। दूसरे बैच की थी, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो गया था। ओके ओके, मतलब अपने टीचर तो कोई भी नहीं था जो हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नीट फॉर्म फिल स्टार्ट हो गए क्या? अभी नहीं हुए युवराज नागर, गलती से लेक्चर आ गया था तो आप चिंता नहीं करें। ओके अभिषेक चंद्रा, उज्जवल राय का। विकास कुमार कह रहे हैं सर एग्जाम ऑनलाइन होगा क्या? बेटा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे ही कंफर्म होगी आपको बता देंगे। चलिए अगला सवाल देखिए।
जय पांडे, ये वाला क्वेश्चन अभी बेटा 2 लेक्चर बाद आएगा। 2 पॉजिटिव बीम जब चलती हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों की बात करेंगे। ठीक है जय पांडे, चलिए चलिए सबसे पहले इस वायर के कारण फील्ड निकालिए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा है ऑन पी क्यू, तो पहले स्टेप 1, फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? फील्ड प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू वायर एक्स वाई। ठक ठक नियम लगाइए, ठक ठक। क्रॉस फील्ड ये किसके कारण है? एक्स वाई के कारण। एक्स वाई वायर के कारण पी क्यू फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ध्यान रखिए, पी क्यू अपनी खुद की फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, हमेशा फोर्स दूसरे की फील्ड के कारण एक्सपीरियंस होता है। तो पी क्यू वायर पे फोर्स एक्स वाई वायर के कारण फील्ड के कारण लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बताइए, फिंगर्स अंदर, करंट इधर, फोर्स कहाँ? नीचे। डाउनवर्ड आ रहा है क्या? डाउनवर्ड आ रहा है क्या? डाउनवर्ड आ रहा है क्या? ये सेंटेंस फिर से सुनिए। वायर पी क्यू पे जो फोर्स लगेगा, वायर पी क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो एक्स वाई की मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा। वायर पी क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो एक्स वाई की मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा। ध्यान दीजिएगा। कल इस पर बेस क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है आज की स्लाइड में ही हैंडआउट में आपके पीछे मिल जाएं, तो घबराइएगा नहीं, आप अटेम्प्ट करिएगा, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर जी, बच्चों के लिए पीडीएफ बना दी जाए, पीडीएफ बना दी जाए। बच्चों से पूछ लेता हूं आज का लेक्चर का नंबर क्या है? बच्चों से पूछ लीजिए आज के लेक्चर का नंबर क्या है? 8 नंबर है कंप्यूटर जी। तो कंप्यूटर जी आप ऐसा करिएगा, फाइल का नाम लेक्चर नंबर 8 ही रखिएगा। कंप्यूटर जी फिर से सुनिए, फाइल का नंबर L8 रखिएगा, L8 MEC, ताकि दिक्कत ना आए बच्चों को। L8 MEC, प्लीज बच्चे चेक करके बताइए क्या अपलोड हो गया क्या, या वापस करूं? प्लीज मुझे बताइए लिंक खोलकर, अपलोड हो गया या वापस करूं? बताइए। आ गई, हो गया हो गया हो गया, डन डना डन डन। प्लीज चेक कर लीजिए। खूब सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन करते चलिए, मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू।